ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान आज राज्यसभा और लोकसभा के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस बहाल कर रहे हैं। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। बीजेपी ने शुक्रिया की तहरीक पर नरेंद्र मोदी के जवाब से पहले तमाम पार्लियामेंट मेंबरान को हिदायत जारी किया है कि वो ऐवान में मौजूद रहें। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में आर के पुरम में नेशनल डेंटल कमीशन के नए हेडक्वार्टरों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर सेहत तकरीब पर वर्चुअल मोड के जरिए जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में कायम किए जाने वाले 4 नर्सिंग कॉलेजों का भी संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अटॉर्नीज और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के मौके पर कहा कि भारत आलमी सतह पर एक कलीदी मुतलका फरीक के तौर पर उभर रहा है और जब इंसाफ की फराहमी में बैनुल अक़वामी मामलात की बात आती है तो उसके पास पेश के लिए बहुत कुछ है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जो कुछ सही और मुनसिफाना है वो मंतकी एतबार से भी मुस्तहकम होता है। उन्होंने कहा कि ये खासियतें मिलकर किसी समाज को इखलाकी तौर पर मुनज़्ज़म करती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब कोई इंसाफ की फराहम की बात करता है तो उससे इसके तमाम पहलुओं को जहन में रखना चाहिए जिसमें समाजी इंसाफ भी शामिल हो। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खातून रबोट खलाबाज वोमित्रा इसरो के गगनयान मिशन से कबल खला में परवाज करेगा। ये खला में भारतीय खलाबाजों को ले जाने वाली भारत की पहली इंसान बरदार खलाई परवाज होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि बगैर अमले वाले वोमित्रा मिशन को इस साल की तीसरी तिमाही के लिए तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इंसान बरदार मिशन गगनयान को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर मासूफ ने कहा कि वोमित्रा मॉड्यूल पैरामीटर्स की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और जिंदगी से मुतल्लिक मदद फराहम करने की कार्रवाइयों को अंजाम देने की सलाहियत से लैस है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उन फनकारों के साथ कल बातचीत की जिन्होंने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में यौमी जमहूरिया परेड में वंदे भारतम डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। 40 ख्वातीन फनकारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने वंदे भारतम में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की थी। इस अजीम शान परेड के दौरान फनकारों ने अपनी मुतहरिक और पुरजोश कारकर्दगी के जरिए सामीन को मशहूर किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की हकीकी रूह में हिंदुस्तान के मतनू सकाफती और फनकाराना वर्षे को सामने लाया। एलजी ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मुतासिर कुन मिसाल हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कल शहर श्रीनगर में ललदेद और जेवीसी सिकमस बेमना का दौरा करके मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। ललदेद अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट, आईसीयू, ओपीडी और आईपीडी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के ड्रग स्टोर का भी मुआयना किया और मरीजों से दस्तयाब अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी इस साल मुंतखब शुदा आज़मीन हज को इत्तला देते हैं कि वो हज के लिए 81,800 रुपये की पहली किस्त और लाजमी दस्तावेज 9 फरवरी तक जमा कराएं। नीज मुख्तलिफ जिलों के आज़मीन से कहा गया है कि वो हज एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, पहली किस्त की रसीद, मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की असल कापी अपने अपनी जिला तरक्याती कमिश्नरों के दफ्तर में जमा कराएं। ताहम श्रीनगर जिले के मुंतखब शुदा आज़मीन ये दस्तावेज हज हाउस बेमना में 9 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। मुंतखब शुदा आज़मीन मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट हज कमेटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेह में जारी खेलो इंडिया गेम्स 2024 के चौथे मरहले में शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग में कर्नाटक सोने के 4 तमगे जीतकर तमगे हासिल करने वाले में सरफहरिस्त रहा है। तेलंगाना 2 सोने और 3 चांदी के तमगे जीतकर दूसरे मकाम पर और महाराष्ट्र 1 सोना, 7 चांदी और 5 कांसे के तमगे जीतकर तीसरे मकाम पर रहा।
आकाशवाणी का न्यूज सर्विस डिवीजन श्रीनगर के शोबा खबर में कश्मीरी और उर्दू बुलेटिन के लिए फुल टाइम कंट्रैक्चुअल की बुनियाद पर एडिटोरियल, एग्जीक्यूटिव और न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहा है। अहल उम्मीदवार 8 फरवरी तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद तफसीलात न्यूज ऑन AIR -gov-in-वैकेंसीज पर हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।